राजधानी रेडियो में आज हमारे साथ एफएम रेडियो के जाने माने कवि सुरेंद्र सोमवंशी अपना काव्य पाठ म्हारे मन के राम में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। म्हारे मन के राम के बारे में सुरेंद्र, आपके मन के शुरुआती विचार क्या रहे? सबसे पहले तो मैं राजधानी रेडियो और दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। भारत में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर पर उस निर्माण पर मेरी भावपूर्ण पंक्तियां गवाह हैं चांद सितारे, गवाह हैं चांद सितारे, गजब का समा है, प्रसन्न है धरती और खुश आसमां है, भगवा रंग चढ़ने को है मुझ पर और जमाने पर, राम रंग चढ़ने को है मुझ पर और जमाने पर, अंधियारा मिटने को है सूरज के आ जाने पर। लुटाऊं क्या आज मेरे तो सिक्के खोटे हैं, लक्ष्मण सीता मैया संग अवध में राम लौटे हैं, लक्ष्मण सीता मैया संग अवध में राम लौटे हैं। आज मुझे राम पर बोलने का जो सौभाग्य आप लोगों के माध्यम से मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैंने राम के विषय में जब भी पढ़ा, रामायण, वाल्मीकि रामायण में, तुलसी बाबा के रामचरितमानस में, तो जो मुझे सबसे अधिक प्रिय जो लगी वो राम के बालपन की नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। तो पवित्र चैत्र का महीना, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का समय, ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, तीनों लोकों में अलग ही अलौकिक वातावरण, तीनों लोगों को शांति देने वाला। अयोध्या में, अवधपुरी में खुशी का माहौल, राजा दशरथ, माता कौशल्या प्रतीक्षा में भगवान राम। सृष्टि के रचयिता आज सृष्टि पर प्रभु का नामकरण कर रहे हैं। सो सुखधाम रामस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को बताते हैं कि आपका सबसे बड़ा पुत्र का नाम राम है, और जो कि सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। राम के बचपन पर, राम के बालपन पर मेरी एक कविता, जिसमें उनके बचपन का सार मैंने मेरे शब्दों में लिखा, निवेदन करता हूँ। राम मेरे जीवन और जन में भी राम है, राम मेरे मन में मेरे तन में भी राम है, बालपन में बचपन के नचन में भी राम है, गुरुओं के कथन में प्रवचन में भी राम है, पिता श्री दशरथ के वचन में भी राम है, वाल्मीकि तुलसी की रचन में भी राम है, राम मेरे मन में मेरे तन में भी राम है, राम मेरे जीवन और जन में भी राम है, राम मेरे मन में मेरे तन में भी राम है। धरती पर रघुकुल में जन्मा एक वंश था, तेज इतना मान लो कि सूर्य का ही अंश था। भगवान विष्णु के वो 7वें अवतार थे, पराक्रमी चक्रवर्ती मर्यादा के सार थे। राम अलौकिक शक्ति में ही तो जाए हैं, मेरे रोम रोम में श्री राम ही समाये हैं। अयोध्या में, लंका में, वन में भी राम है,
राम मेरे मन में मेरे तन में भी राम है। राम मेरे जीवन और जन में भी राम है। राम मेरे मन में मेरे तन में भी राम है। सत्य पर चलकर, मर्यादा में रहकर श्री राम मनुष्यता के ऋण उतारते रहे। उन्होंने मानव जीवन को नए सिरे से परिभाषित किया। मनुष्यता के आइडियल रहे। मनुष्यता के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बने राम। ईश्वर होने का लाभ उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नहीं लिया। चाहते तो अपने हिसाब से श्रेष्ठ जीवन निर्मित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे एक उदाहरण देने के लिए, उन्होंने एक मनुष्यता की एक नई परिभाषा देने के लिए मर्यादा और गरिमा में रहकर भी उन्होंने अपने जीवन में, अपने जीवन काल में बहुत सी कठिनाइयां, मुश्किलें उठाई और श्रेष्ठ पुरुष की तरह सत्य की राह पर चलकर सरल जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बने और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राजधानी रेडियो के माध्यम से आप अभी सुन रहे थे कवि सुरेंद्र सोमवंशी को।